दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे ससुराल कभी अपना घर जैसा नहीं लगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 5:30 बजे थे। सर्दी का मौसम था तो निया हाथों में सरसों तेल मलते हुए खुद को सर्दी से बचाते हुए रसोई में लग गई। जल्दी जल्दी वह बच्चों पतिदेव के लिए टिफिन तैयार कर रही थी। देखते ही देखते 6:30 बज गए। तभी उधर से आवाज आई, बहू चाय बनेगी या बस रसोई से आवाजें ही आएगी? न जाने रसोई में क्या करती हो, रोज तो वही रोटी सब्जी बनती है, फिर भी कहती हो कि तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। विमला जी अपनी बहू निया को कहती हैं। निया फटाफट विमला जी के लिए चाय बनाई और उन्हें देते हुए बोली, मम्मी जी सुबह में थोड़ी भाग दौड़ हो जाती है, बच्चों को भी स्कूल जाना है। विमला जी बोली, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे हमने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा या सबको खाना नहीं खिलाया। तभी उधर से निया के पति मुकेश बोले, नहीं मेरी टाई कहाँ है और एक ही ब्लेजर में 2 दिन से पहन रहा हूँ। मैंने कहा था तुम्हें कि सारे ब्लेजर हैंगर में होने चाहिए। निया भागी भागी अपने कमरे में गई और बोली, आज इस ब्लेजर को पहन लीजिए, आज दोपहर में जरूर दूसरे ब्लेजर को निकाल दूंगी। मुकेश बोले, घर में तुम पूरे दिन ऐसे करती हो जैसे तुम कितना ही काम करती हो। तुम्हें पता है कि सर्दी आ गई तो मुझे ऑफिस के लिए ब्लेजर चाहिए, पर वह निकालना तुमने जरूरी नहीं समझा। कुछ देर में मुकेश ने नाश्ता किया, लंच बॉक्स लेकर ऑफिस चले गए। विमला जी बोली, बहू तुम्हारा रोज का अगर हो गया हो तो मुझे भी नाश्ता दे दो। लोग पहले बूढ़े बुजुर्गों को खिलाते हैं, मैंने भी कुछ ऐसे ही उम्मीद लगाई थी, पर यहाँ तो मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है। निया बोली, मम्मी जी मुझे लगता है दुनिया की सभी बहू उस दिन का इंतजार करती होगी जब सास की सभी उम्मीदें पूरी हो, जो कि कभी होती ही नहीं है। विमला जी बोली, बहू तुम्हें तो कुछ भी कहो तुम बुरा मान जाती हो क्या? मायके में भी छोटी छोटी बातों का बुरा मानती थी, आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। निया उनको नाश्ता देते हुए बोली, मम्मी जी अगर ये घर मेरा है तो मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? ये तो वही बात हो गई कि जिस घर में किसी को आपका ख्याल नहीं वो ससुराल है, घर नहीं। निया भरी हुई आंखों से उदास वहां से चली गई। सारा काम निपटा कर निया सबसे पहले दीवान से ब्लेजर निकली और उसे ड्राई क्लीन के लिए दी और मुकेश को फोन करके बोली कि वापस आते वक्त वो ब्लेजर लेते हैं। देखते ही देखते दोपहर के खाने और बच्चों को लाने का भी समय हो गया। निया फटाफट खाना बनाई और बच्चों को बस स्टॉप से लाने गई। लगभग हर रोज निया का दिनचर्या ऐसे ही बीतता था। जब एक पल भी उसे आराम नहीं मिलता क्योंकि घर के काम में कोई मदद नहीं करता, फिर भी हर किसी को उससे कोई ना कोई शिकायत रहती थी और हर रोज निया यही सोचती कि काश कि कोई दिन आए जब परिवार वालों की उम्मीदें पूरी हो। एक शाम मुकेश सब दफ्तर से लौटा तो बोला, माँ बाहर बहुत सर्दी है, आप तो बाहर बिल्कुल मत निकलना। विमला जी निया से बोली, बहुत सर्दी शुरू हो गई है। मुकेश इतना काम करता है तो रात में च्यवनप्राश के साथ गर्म हल्दी वाला दूध दिया करो, बेचारा इतनी मेहनत करता है, थोड़ा ख्याल रखा करो। ये कहाँ तक सही है कि वह सबके लिए करे और उसके लिए कोई ना सोचे? घर और पति की जिम्मेदारी औरतों की ही होती है, इन बातों का ख्याल रखा करो, मैं कब तक बताती रहूंगी। तभी उधर से निया की 12 साल की बेटी प्रिया आई। निया ने उसे दूध का गिलास दिया तो प्रिया बोली, मम्मी आपका हाथ कितना ठंडा है, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? मुकेश और विमला जी हीटर के आगे आराम से बैठकर खाने
के मजे ले रहे थे तो विमला जी बोली, प्रिया तुम्हारी माँ तो चूल्हे के सामने हाथ सेकती रहती है, उसे क्या सर्दी लगेगी। प्रिया मुकेश को बोली, पापा मम्मी हम सबका कितना ख्याल रखती हैं, वो हमें गर्म दूध और च्यवनप्राश देती है, उन्हें भी तो सर्दी लगती है पर मम्मी को तो कोई दूध च्यवनप्राश नहीं देता। विमला जी बोली, प्रिया बेटा ये तुम्हारी मम्मी का ही घर है, वह खुद ही ले लेगी, तुम जाकर सो जाओ। प्रिया ने बड़े प्यार से अपने पिता से सवाल किया, पापा जब ये सब घर है, सबका घर है तो सब अपना काम क्यों नहीं करती, सबके काम मम्मी ही क्यों करती हैं और करने के बाद भी मम्मी ही सबकी डांट क्यों सुनती हैं, क्या ये मम्मी का घर नहीं है। मुकेश ने बड़े हैरानी से बच्चे की तरफ देखा और उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कमरे में भेज दिया। प्रिया की बातों से निया की आंखें डबडबा गई। विमला जी बोली, बहू जरूर तुमने ही बच्ची को कुछ कहा होगा, तभी तो उसने अपने पिता से ऐसे सवाल किए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब इस घर के लोगों कि मुझसे की हुई उम्मीदें पूरी होगी। मुकेश बोला, निया क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, अगर दिक्कत हो रही है तो एक काम वाली रख लो, घर तुम्हारा है तो ख्याल भी तो तुम्हें ही रखना होगा। निया मुस्कुरा कर बोली, सही कहा आपने, सबका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, पर जिस घर में आपका किसी को ख्याल नहीं वो ससुराल है, घर नहीं। निया अपने आंचल में से आंसुओं को छिपाते हुए वहां से चली गई। रात में मुकेश पानी का बोतल लेने के लिए उठा तो उसने देखा कि निया के पैरों में सूजन थी और उसका पैर बहुत ठंडा था। अगले दिन शनिवार था। निया जैसे ही बिस्तर से उठने लगी, मुकेश बोला, आज मेरे ऑफिस का हाफ डे है, मैं बाहर खा लूँगा और बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो तुम आराम से लेटी रहो। निया मुकेश की तरफ आश्चर्य से देखी। मुकेश बोला, मानता हूँ मुझे अपनी गलतियों का एहसास बहुत लेट से हुआ, पुराने साल की तरह मेरी माफ कर दो। फिर मुकेश ने धीरे से निया के पाँव को अपनी तरफ खींचा, वह मना करती रही और मुकेश ने उसके पैरों में मोजे डाले और बोला, ये घर भी तुम्हारा और हम सब भी तुम्हारे, सबका ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रख लिया करो, हमें भी तुम्हारा ख्याल है, बस हम ठहरे बुद्धू जो तुम्हें कह नहीं पाते हैं। निया की आंखें भर आई। विमला जी की आवाज बाहर से आई तो कमरे से ही मुकेश ने कहा, माँ आज बहुत सर्दी है, चाय लेट से बनेगी तो आप भी अपने कमरे में रहिए। मुकेश रसोई में गया, सबके लिए चाय बनाई। विमला जी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बात है, आज क्या सर्दी बस बहू को लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही। मुकेश बोला, माँ जब ये घर हम सबका है तो एक अकेली निया ही क्यों सबका ख्याल रखेगी, हमें भी तो उसका ख्याल होना चाहिए। सोचिए इतने सालों में ये घर उसे अपना नहीं लगा, फिर भी वह हम सबका ख्याल रखती रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही प्यार में कोई कमी रह गई। अब हफ्ते के 2 दिन सुबह की चाय मुकेश बनाता और हर संभव कोशिश करता था कि निया को इस बात का एहसास दिलाए कि उसका ख्याल रखने वाला भी इस घर में कोई है। विमला जी को भी एहसास हो गया था कि बहू की तबीयत सही नहीं रहेगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा। उस नाते बहू का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी तो घर वालों की ही होती है। जब एक लड़की अपना परिवार छोड़कर नए परिवार में जाती है तो सबको अपने व्यवहार से अपना बनाती है। उस घर में अगर किसी का उसको ख्याल ही ना रहे तो उसे ससुराल में अपने घर जैसा एहसास कैसे मिलेगा।